अच्छा, तो आज की क्लास के अंदर जो है ना हम एक कमिंग सून का पेज बनाएंगे, सही है? जिसका कमिंग सून का। अच्छा, जैसे Coming वेबसाइट soon, को सही जब हम लाइव करने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले एक पेज आता है जो हमें शो होता है कि हम जो है वेबसाइट को बहुत जल्द लाइव कर देंगे, वो कमिंग सून का पेज बोलते हैं। सही है? जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ तुम लोगों को एक पेज बना हुआ, इस तरीके का पेज होता है कि कमिंग सून अभी आ रही है वेबसाइट ना। सही है। सही है, तो इसकी कोडिंग और इसकी CSS हम करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं अपने फोल्डर में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ कमिंग सून का। सही है। सही है, और इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके इसको विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ से नहीं खोल सकता मैं, तो मैं अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इस फोल्डर को मैं खोल लेता हूँ अपने पास ना। मैं यहाँ से फाइल में गया, मैंने यहाँ से ओपन फोल्डर किया और यहाँ से कमिंग सून वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब ये मेरे पास फोल्डर ओपन हो गया। अब इसके अंदर मैं एक एक करके फाइल्स ऐड करूँगा, सही है? तो कमिंग सून के लिए हमें सिर्फ दो ही फाइल्स चाहिए, एक फाइल हमें चाहिए HTML के लिए और एक फाइल हमें चाहिए CSS के लिए। सही है। सही है, तो फोल्डर मैंने ओपन किया हुआ, मैंने यहाँ पर एक फाइल ऐड करी। सबसे पहली फाइल मैंने ऐड करी index.html की, सही है? और दूसरी फाइल मैंने ऐड करी style.css। सही है। अब index.html के अंदर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर करते हैं तो आ जाता है, सही है? तो ये मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइटल के अंदर कमिंग सून। और अब मुझे इसके अंदर स्टाइल की फाइल जो मैंने बनाई है वो लिंक करनी है, तो मैं यहाँ पर लिंक कैसे करूँगा? स्टाइल की फाइल लिंक, ये डायरेक्ट लिख देते हैं लिंक CSS। तो ये मेरे पास लिंक का जो पूरा टैग था वो आ गया और इसके अंदर स्टाइल की फाइल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई है, सही है? कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा, अगर फाइल खुल गई क्या ऑटोमेटिक जो है वो style.css ही ये कनेक्ट करके देता है ना। अगर हम किसी फोल्डर में डालते हैं ना तो फिर हमें यहाँ पर कुछ छेड़ना पड़ता है, लेकिन अगर हमने फोल्डर में नहीं डाली हुई तो ये style.css ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई, सही है? सही है। अब मैं कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फाइल खुल रही है तो इसका मतलब है कनेक्शन सही है मेरा। अब मैंने फाइल को सेव कर लिया कंट्रोल S दबा के। अब मैं इस फाइल को जो है वो अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ ताकि जो भी चेंजेस हम करते रहें वो हमें शो होती रहें। तो ये ब्राउज़र में जो है वो ओपन हो गया, सही है? अब जो है हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है एक हेडिंग है हमारे पास, उसके नीचे एक और हेडिंग है और टॉप पे हमारे पास एक इमेज है, सही है? जो कि लोगो है, सही है, वेबसाइट का। और यहाँ पर सोशल आइकन्स है ना, तो हमें बिल्कुल सेम नहीं बनानी है, हमें थोड़ी बहुत जो है वो अभी हम बेसिक बिल्कुल पढ़ रहे हैं ना, तो हम थोड़ी सी बस हेडिंग वेडिंग डाल के इसको सेंटर अलाइन करके पेज का हम देखेंगे, सही है? तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। हमारी पहली हेडिंग थी H1, सही है? H1 की हेडिंग हमने डाली और इसके ऊपर हमने लिख दिया कमिंग सून, सही है? सही है। इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ का टैग ले लिया और उसके अंदर मैंने लिख दिया समथिंग ग्रेट इज ऑन द वे। अब ये दोनों चीजें मैंने कर दी। अब मैं इस पेज को रिलोड करूंगा, मेरे पास हेडिंग भी आ गई और समथिंग ग्रेट इज ऑन द वे भी आ गया, सही है? अब फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था कि हम जो है बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग आ रही होती है उसको हटाते स्टेरिक लगा के या बॉडी का टैग लगा के, सही है? तो बॉडी का टैग लगा के मैं मार्जिन 0 कर दूंगा और पैडिंग भी 0 कर दूंगा, जिससे एक्स्ट्रा मार्जिन जो यहाँ से आ रही होती है पेज के वो खत्म हो जाएगी, सही है? ये देखो खत्म हो गई, सही है? अच्छा, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम जो है बॉडी के टैग पे लगाते हैं, सही है? लेकिन वो मैंने इसलिए समझाया था तुम लोगों को क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे थे, सही है? अब हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाते जा रहे हैं ना, तो मैं तुम लोगों को बता दूं, बॉडी की जगह जो डेवलपर्स यूज करते हैं ना वो स्टेरिक यूज करते हैं, सही है? सही है? स्टेरिक क्या होता है? स्टेरिक पूरे HTML में जितने भी टैग्स है ना, H1 हो गया, P हो गया,
बॉडी हो गया, HTML हो गया, या जितने भी टैग होते हैं, UL हो गया, LI हो गया, जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं ना, सबकी मार्जिन और सबकी पैडिंग को 0 कर देगा। सही है। बॉडी का टैग क्या करता था? बॉडी का टैग सिर्फ बॉडी की मार्जिन और पैडिंग को 0 करता था। सही है। लेकिन स्टैटिक क्या करेगा? बार बार लिखना पड़ता था। हाँ, हमें सबको अलग अलग लिखना पड़ता ना, तो हमें एक साथ पकड़ना था। हमने क्या किया? स्टैटिक पकड़ा और सबकी मार्जिन और पैडिंग 0 कर दी। ठीक है। अब हमें जिसको देनी होगी ना, हम नीचे देंगे अब खुद से, लेकिन जो एक्स्ट्रा आ रही थी ना, वो हमने हटा दी है सारी। सही है। सही है। तो ये हमारे पास जो है कमिंग सून आ गया, और ये हमारे पास समथिंग ग्रेट इज ऑन द वे आ गया। सही है। अब सबसे पहले हम इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करते हैं। कमिंग सून की फॉन्ट फैमिली और समथिंग ग्रेट इज ऑन द वे। तो फॉन्ट फैमिली के लिए हमें गूगल फॉन्ट्स को खोलना पड़ेगा। सही है। गूगल फॉन्ट्स को मैंने यहाँ से खोला, और फॉन्ट फैमिली मुझे अगर 2 अलग अलग चाहिए तो मैं दोनों को ऐड टू कार्ट करूँगा और फिर गेट फॉन्ट पे क्लिक करूँगा। सही है। और अगर मुझे एक चाहिए तो मैं एक पे करूँगा। सही है। अभी जो पहले से मेरे कार्ट के अंदर पड़ी हुई है ना, उनको मैं हटा देता हूँ। ये टिकटॉक सेंस पड़ी हुई है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, और स्पेशल गॉथिक भी मैंने डिलीट कर दी। सही है। अब मैं वापस से फॉन्ट्स पे जाऊँगा, और यहाँ से जो मुझे अच्छा लग रहा होगा ना फॉन्ट, वो मैं लूँगा। तो आई थिंक हम मॉन्सेरेट को यूज़ कर लेते हैं। गेट फॉन्ट पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे कार्ड में ऐड हो गया ये रहा। लेकिन हमें एक से ज़्यादा करने हैं, तो अभी मैं इसके गेट एम्बेड पे क्लिक नहीं करूँगा, एक और फॉन्ट ऐड करूँगा। ये बिल्कुल उसकी तरह है, वो कॉमर्स वेबसाइट होती है ना, ई कॉमर्स की तरह, जैसे दराज में हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं ना, इसके बाद एक साथ हम चेकआउट करते हैं, ये भी ऐसा ही है। सारे फॉन्ट्स को एक साथ ऐड कर दूँगा। सही है। अब हम ऐड कर देते हैं प्ले राइट कॉल्स, ये जो भी है इसका नाम, एक मैं ये इस तरीके का फॉन्ट ऐड करता हूँ। सही है। और इसकी चेक करने के लिए ना प्रीव्यू में यहाँ पर लिख के भी देख सकता हूँ कि कमिंग सून अगर मैं इस फॉन्ट फैमिली पे लिखूंगा तो कैसा शो होगा। ये देखो इस तरीके का शो होगा डिज़ाइन। सही है। ये आपने कोई कंट्रोल वाली की से पेस्ट किया? नहीं, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। मैंने यहाँ से दोनों फॉन्ट फैमिलीज को कार्ड के अंदर डाला है, इसके बाद कार्ड पे क्लिक किया, और यहाँ पर एक कोड आ रहा है लिंक का, कॉपी कर लिया। हाँ, इसको यहाँ पर बटन है कॉपी कोड का, ये रहा। इससे कॉपी कोड। तो ये इंपोर्ट का क्या काम है? किसका? जब आपने लिंक करी ना, तो इंपोर्ट क्या करता है? इंपोर्ट क्या करता है? इंपोर्ट का बताता हूँ। अगर हमें यहाँ पर हेड में डालने के बजाय अगर हम चाहते हैं ना CSS के अंदर डाल दें कोड को, तो हम इंपोर्ट का यूज करते हैं। अच्छा। सही है। तो इंपोर्ट में देखो इसने स्टाइल टैग के अंदर हमें दिया है इंपोर्ट का कोड ना, तो हम इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे और CSS के अंदर पेस्ट कर देंगे। वो HTML का यूज। हाँ, तो ये भी लिंकिंग कर देता है हमारे फॉन्ट फैमिली की, और ये भी लिंकिंग कर देता है। लेकिन ये लिंक करता है HTML के थ्रू हेड में डाल के, और ये लिंक करता है CSS के थ्रू। तो दोनों सही है, दोनों में से कोई सा भी यूज करो। सही है। सही है। लेकिन ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं ये वाला CSS वाला। सही है। सही है। तो ये मैंने कर दिया लिंकिंग ना दो। अब ये भी तुम लोगों ने पूछा था, वरना मैं बताता नहीं। तो ये हो गया CSS से लिंक ना। अब अभी फॉन्ट फैमिली मेरी सिर्फ लिंक हुई है, मैंने कहीं पर डाली नहीं है, तो अब अभी आएगी नहीं। अब हम एक एक करके डालते हैं। H1 को मैं असाइन करता हूँ। आई इसलिए नहीं क्योंकि अभी हमने मॉन्सेरेट किया नहीं है ना H1 को। अच्छा, H1 के टैग में डालेंगे तो आएगी। हाँ, टैग में नाम डालना पड़ेगा ना कि कौन सी फॉन्ट फैमिली हमें यूज करनी है। तो हमारे पास ये रहे, नाम आ रहा है। एक मिनट। ये देखो ये नाम आ रहा है दोनों फॉन्ट फैमिलीज के। फर्स्ट फॉन्ट फैमिली का नाम है मॉन्सेरेट, और सेकंड फॉन्ट फैमिली का नाम है प्लेराइट HU। सही है। और इनके नाम हम यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो नीचे नाम आ रहे हैं। सही है जी। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बल्कि हमें जो है H1 को ये वाली फॉन्ट फैमिली देनी है, जो थोड़ी सी वो कर्सिव टाइप की है।
तो हम यहाँ से इसको दे देते हैं ये वाली। अब मैं रिलोड करता हूँ पेज को, देखो ये वाली फॉन्ट फैमिली जो है वो आ गई है। अच्छा ये फॉन्ट फैमिली जो है इसको मैं फॉन्ट वेट भी असाइन कर देता हूँ 400, फिर देखते हैं कैसी आती है ये वाली फॉन्ट फैमिली। आई थिंक सपोर्ट नहीं कर रहा गूगल क्रोम ना, अभी नहीं आई है ना, इसलिए तो ये वाली हटा देते हैं हम, कोई दूसरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज हैं हमारे पास, हम कोई दूसरी यूज़ कर लेते हैं। ये वाली कर लीजिए। ये देख लेता हूँ, ये भी शायद पता नहीं यूज़ करे ना करे, चेक कर लेते हैं। सही है, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ इंपोर्ट, पुराने टैग से हटा दूंगा और अब इसको डिफाइन कर दूंगा प्लेराइट PL में। अगर हम लिंक नहीं करें डायरेक्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट नहीं उठाएगा ना वो, लिंक के साथ ही नहीं उठा रहा वो। अच्छा इसको मैं हेड वाला लिंक दे के देखता हूँ, शायद उठा ले। ये इंपोर्ट वाले से नहीं उठा रहा। ये मैंने हेड में डाल दिया है, ये देखो उठा ली उसने, हेड से उठा ली और वहां से नहीं उठाई है इसने, स्टाइल के अंदर से ना। समझा नहीं है ये अभी ये होता है कभी कभी, इस तरीके के इश्यूज आते हैं ना, तो इनको इसी तरीके से रिजॉल्व किया जाता है कि आप जो है वो इशू देखो कहाँ पर क्या आ रहा है। सही है, तो अभी मैंने क्या किया, इंपोर्ट से हटा के मैंने लिंक वाले से कनेक्ट कर दिया इसको। सही है, सही है। इंपोर्ट को बाद में देखते हैं हम। वैसे चलना तो चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं चला ये। हाँ ये देखो चल गया। सही है, तो अगर हम इंपोर्ट यूज कर रहे हैं ना, तो हमें ये दो टैग लाजमी यूज करने हैं साथ। अगर मैं ये टैग है? अगर मैं ये टैग हटा दूं ना तब भी चल गया है। अच्छा ये चल गया है असल में, बस ये रीज़न ये एक ही था। रीज़न ये था कि मैंने इंपोर्ट को जो है टॉप पे नहीं डाला था फाइल के। सही है, समझ आई बात? इसको टॉप पे डालना हो? हाँ टॉप पे डालना लाजमी है। अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा ना स्टैटिक के, आई थिंक ये नहीं चलेगा फिर से। हाँ ये नहीं चल रहा देखो। और अब मैं इसको वापस से टॉप पे लेके जाता हूँ और अब मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को, अब ये चल जाएगा। सही है, तो ये इशू था सिर्फ कि ये टॉप पे नहीं था इंपोर्ट। सही है, अब पी टैग को मुझे जो फॉन्ट फैमिली असाइन करनी है ना, वो ये वाली फॉन्ट फैमिली है, मोंसेरट। सही है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। बल्कि कॉपी हुआ है, मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+C Ctrl+V से, और अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। देखो दोनों फॉन्ट फैमिलीज लोड हो गई हैं। सही है, तो इसमें आपने कोई लिंक नहीं डाली? मैंने कौन सी लिंक? दूसरे वाली के लिए, पैराग्राफ वाले टैग के लिए। देखो मैंने यही बात समझाई थी ना कि कार्ड के अंदर हम पहले सारी फॉन्ट फैमिलीज डालेंगे जो जो हमें यूज करनी है। हाँ, फिर एक साथ हम एक ही कोड होता है, एक ही कोड को हम पेस्ट करेंगे तो सारी जितनी भी कार्ड में होंगी सब लिंक हो जाएंगी। अच्छा, और इसका एक तरीका भी देखने का, वो ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ना कोड, ये गूगल का अपना CSS का आ रहा है। इसके बाद उसने फॉन्ट फैमिली के लिए फैमिली का वर्ड यूज किया है, इसके बाद उसने फैमिली का नाम लिखा है। सही है, इसके बाद उसने डिफाइन की है फॉन्ट वेट, इटैलिक भी बोला है सपोर्ट करे, और इसके बाद बोला है इटैलिक होता है कर्सिव ना, वो हम जो टेढ़ा करके लिखते हैं। इसके बाद हाँ उसके बाद उसने बोला है कि वेट जो है वो 0 से 100 से लेके 900 तक सारे वेट सपोर्ट करे इस फॉन्ट फैमिली के। इसके बाद यहाँ पर इसका कोड खत्म हो गया, फिर उसने एंड करके दूसरी फैमिली का कोड भी डाला है देखो। इसके बाद उसने इसके लिए भी वेट सपोर्ट कराया, बोला 100 से लेके 400 तक वेट सपोर्ट करे,
और डिस्प्ले स्वैप लग जाए। सही है। तो अगर मैं तीन फॉन्ट फैमिलीज डालता, 4 फॉन्ट फैमिलीज डालता ना, तो वो यहाँ पर एक और एंड लगाता और एक और फॉन्ट फैमिलीज अटैच करता, फिर दूसरी करता, फिर तीसरी करता, इस तरीके से। और ये तो मुझे समझ आ गया, ये जरा कार्ड वाला दोबारा रिपीट कर दो, ये कार्ड में कैसे ऐड होती है? देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से ये फॉन्ट फैमिली भी डिलीट कर देता हूँ, ये वाली फॉन्ट फैमिली भी डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरा कार्ड खाली हो गया। सही है। हाँ। अब मुझे मिसाल के तौर पर वेबसाइट में 2 फॉन्ट फैमिलीज यूज़ करनी है या 3 यूज़ करनी है। मैं यहाँ से फॉन्ट्स पे जाऊँगा। सही है। कोई सी भी फॉन्ट फैमिली जो मुझे यूज़ करनी है ना, उसको यहाँ पर सर्च करूँगा। ये सर्च नहीं करनी तो यहाँ से देख लूँगा और क्लिक करूँगा। सही है। यहाँ से गेट फॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो ये एक फॉन्ट फैमिली कार्ड में ऐड हो गई। सही है। सही है। अब मुझे दूसरी भी करनी है, मुझे अभी कोड नहीं लेना, तो मैं फॉन्ट्स में दोबारा जाऊँगा। अब कोई दूसरी देखूँगा, उसके ऊपर भी क्लिक करूँगा, गेट फॉन्ट पे क्लिक करूँगा। अब मैंने मिसाल के तौर पर सारी करनी कार्ड में ऐड ना, ये 2 हो गई हैं। इस तरीके से 3 4 जितनी मुझे करनी है, मैं वही स्टेप्स फॉलो करूँगा। फॉन्ट्स में जाऊँगा, ऐड करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर गेट एम्बेड कोड के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर मुझे कोड जो मिलेगा वो एक ही मिलेगा। अच्छा, सही। सारी फॉन्ट फैमिलीज का। फिर इसको कॉपी करूँगा और इसको जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। स्टाइल का होगा तो स्टाइल में, और अगर हेड का होगा तो हेड में। सही है। और फिर CSS में डिफाइन कर दूंगा फॉन्ट फैमिलीज को, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कैसे डिफाइन करना है। सही है। चलो, तो यहाँ तक हमने जो है वो स्टेप्स को फॉलो कर लिया है। अब हमें जो है बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है और इन सब टेक्स्ट को जो है ना सेंटर में लेके आना है पेज के। सही है। तो अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटर में लेके आना है ना। तो अब जो है हमें सेंटर में क्या लेकर आना है, हेडिंग भी लेके आनी है, पैराग्राफ भी लेके आना है, दोनों चीजें लेके आनी है। सही है। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं इन दोनों के ऊपर एक एक करके CSS लगाने के बजाय मैं एक साथ दोनों को एक डिफ में ले लूँ। मैंने तुम्हें याद है पिछली क्लास में बताया, मैं डिफ का कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा। तो डिफ बेसिकली क्या करता है, डिफ मल्टीपल टेक्स्ट को एक जगह जमा कर देता है। सही है। और एक ब्लॉक बना देता है उसका, फिर उस ब्लॉक को हम जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं। सही है। अब मैं देखो डिफ ये यहाँ से मेरा H1 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेरा P स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। सही है। इससे पहले मैं एक डिफ बना देता हूँ। यहाँ पर डिफ को क्लोज करूँगा और डिफ का जो एंड टैग है वो यहाँ पर लगा दूंगा। सही है। दोनों एक डिफ में आ गए। हाँ। अब मैं यहाँ से इसको रीलोड करता हूँ। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने कोई CSS नहीं करी इसके ऊपर। सही है। ये HTML से कोड में डाला है ना। हाँ, HTML से सिर्फ डिफ का टैग डाला है बीच में। सही है। लेकिन इसके ऊपर अभी कोई CSS नहीं करी तो ये कोई फर्क नजर नहीं आएगा यहाँ पर। सही है। सही है। क्योंकि हम मतलब CSS काम करता है ना। हाँ, इसके ऊपर हम CSS लगा के ना इसको इस तरीके का करते हैं कि ये जो है फर्क लाता है पेज के ऊपर ना, लेकिन बगैर CSS के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस टैग से। सही है। तो अभी देखो, पहले मैं ये डिव हटा देता हूँ वापस से और तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ सिंपल। मुझे H1 के टैग को यहाँ पर सेंटर में लाना है और पैराग्राफ के टैग को भी सेंटर में लेके आना है। तो देखो मैं कैसे लेकर आऊँगा। मैंने इंस्पेक्ट खोला। सही है। और मैंने H1 के टैग के साथ क्या किया, H1 के टैग को पकड़ा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, आ गया। एक सेकंड, ये दोबारा रिपीट करो तो इंस्पेक्ट का दोबारा खोलना। पेज खुला हुआ है, पेज के अंदर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया, इंस्पेक्ट खुल गया। सही है। सही है। ये बता चुका हूँ पहले, ये HTML है, ये मेरी CSS की जगह है। जी। अब मैंने H1 के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से प्लस दबाया तो ये H1 CSS के अंदर आ गई। जी। अब इसके अंदर प्लस दबाया। हाँ, प्लस दबाया। अब देखो इसके ऊपर मैं मार्जिन 0 ऑटो लगाऊंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेंटर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ ना तो तुम लोगों को नजर आएगा ब्लू ब्लॉक जो है ना वो पूरे पे फैला हुआ है। हाँ। तो मार्जिन जो है वो ब्लॉक के बाहर काम करती है ना। जी जी। तो ब्लॉक ही अगर पूरे पेज के ऊपर है तो मार्जिन का फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई।
सही है। सही है। तो ब्लॉक के अंदर का टेक्स्ट हमें सेंटर में लेके आना है ना, तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक के अंदर का टेक्स्ट सेंटर में लेके आना होता है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखते हैं। सही है, सेंटर में आ गया। टेक्स्ट एक सेकंड, ये सही है। सही है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा तो सेंटर में आ गया। इसी तरीके से अब मैं पी के टैग के ऊपर क्लिक करूंगा और पी के टैग भी देखो पूरे पेज के ऊपर फैला हुआ है। सही है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको भी सेंटर में लेके आना है। मैं पी लूंगा और टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखूंगा तो ये भी सेंटर में आ गया। सही है, दोनों सेंटर में आ गए जी। लेकिन जो मैंने CSS करी ना वो 2 दफा करी, H1 के ऊपर अलग करी, P के ऊपर अलग करी। हाँ है ना। अब आपने डिफ का कॉन्सेप्ट, आवाज कटी है। नहीं मैं कह रहा हूँ डिफ का कॉन्सेप्ट इधर होगा ना। हाँ, अब डिफ का कॉन्सेप्ट क्या करता है, डिफ का कॉन्सेप्ट अगर मैं लगा दूंगा ना तो मुझे ये दोनों के ऊपर एक एक करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं लिखना पड़ेगा। हम जो है डिफ के ऊपर टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखेंगे तो H1 भी सेंटर में आ जाएगा, P भी सेंटर में आ जाएगा। अब ये बताओ, करके दिखाता हूँ। डिफ लिखा मैंने, सही है, और डिफ को यहाँ पर क्लोज किया। दोनों टैग मेरे डिफ के अंदर है। अब मैंने रिलोड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है, अब मैं यहाँ से वापस से एलिमेंट्स में आता हूँ, डिफ ये मेरे आ गई। सही है, अब मैं डिफ के ऊपर डिफ को स्पेक्ट में लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो दोनों एक साथ सेंटर में आ गए। सही है। सही है। तो ये पूरा एक ब्लॉक था तो उसने ये CSS उठाई और पूरे ब्लॉक पे लगा दी। तो इस डिफ के अंदर जितनी भी चीजें होंगी ना वो सारी की सारी सेंटर में आ जाएंगी। सही है, क्लियर हो गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से उठा के जो है वो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सही है, अब मैंने इसको वापस से रिलोड किया, देखो वही है मेरा सेंटर में टेक्स्ट। सही है। अब मुझे क्या करना है, डिफ को जो है पूरी हाइट देनी है स्क्रीन की। अभी ब्लू ब्लॉक अगर तुम लोग देखोगे ना तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। सही है, अगर मैं होवर करूँ डिफ पे। सही है, समझ आ रहा है? सुन ले भाई, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा है क्या? डिफ की हाइट को देखो, हाइट को, विड्थ को नहीं देखो। विड्थ से तो फुल है, हाइट फुल नहीं है। हाँ। हाइट यहाँ तक होनी चाहिए ना डिफ की, पूरी स्क्रीन पे मुझे चाहिए। हाँ। सही है। तो जो है मैं हाइट कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ डिफ की, अभी यहाँ पे खत्म हो रही है मेरी डिफ ना, तो डिफ की हाइट को इंक्रीज करने का एक तरीका है, मैं इसको हाइट का टैग दूंगा, हाइट का एट्रीब्यूट दूंगा और इसको लिखूंगा 100 VH। ये देखो 100 VH वर्टिकल हाइट। सही है। सही है, तो VH दिया 100 तो ये पूरी जो है डिफ फैल गई पूरे पेज के ऊपर। सही है। ये जो ब्लू बॉक्स है, हाँ ये ब्लू बॉक्स है। अगर मैं इसको हटाऊं ना हाइट को, अब देखो ब्लू बॉक्स यहाँ तक था मेरा। अच्छा, अब मेरे को हाइट देनी थी पूरी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ टॉप और बॉटम से, तो मैंने हाइट दे दी 100 VH। सही है। सही है, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब देखो हमें जो है टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना है ना, उसके लिए सिंपल एक तरीका है, डिस्प्ले, हमें इसको करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। सही है। फ्लेक्स क्या करता है, फ्लेक्स जो है वो जो है हमारी जो कंटेंट है उसको रो वाइज करने के काम आता है, या उसको हमें सेंटर में अलाइन करना हो या लेफ्ट साइड अलाइन करना हो, राइट साइड अलाइन करना हो ना, जब भी अलाइनमेंट की बात आएगी ना तो हम फ्लेक्स देंगे। फ्लेक्स डिस्प्ले का एट्रीब्यूट यूज करके उसके साथ फ्लेक्स को यूज करेंगे। सही है। सही है। फ्लेक्स दिया मैंने।
सही है। अब फ्लेक्स करता है क्या है, फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। फ्लेक्स बेसिकली ये करता है कि हमने फ्लेक्स दिया डिफ के ऊपर, सही है, सही है। तो उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे ना उसको कॉलम वाइज कर देगा। अच्छा सही है। तो अभी हमने डिफ के ऊपर ऑटोमेटिक कर देगा, ऑटोमेटिक कर देगा। फ्लेक्स का मतलब ही यही है। सही है, सही है। तो फ्लेक्स मैंने डिफ के ऊपर दिया, पहले डिफ की हाइट को 100 ph किया और फिर फ्लेक्स दिया ना, तो इसने क्या किया, h1 को एक कॉलम कर दिया और p को एक कॉलम कर दिया। सही है। सही है। तो अब मैं ये पूरी CSS जो मैंने करी है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ स्टाइल के अंदर। सही है। और इन सबको एक टैग में रख देता हूँ। ये अलग अलग CSS बनती जा रही है ना, है तो पूरी डिफ के ऊपर ही ना, तो ये सारी CSS मैंने एक जगह कर दी। अब जो है मैं इसको रिलोड करता हूँ पेज को, तो ये देखो ये फ्लेक्स लग गया है मेरा। सही है। अब मैं डिफ के अंदर अगर एक और एट्रीब्यूट डालूंगा ना, एक और टैग डालूंगा ना, तो ये एक और कॉलम यहाँ पे बना देगा ऑटोमेटिकली। ये देखो 3 कॉलम कर दिया उसने। सही है। अब जितने भी टैग मैं इसके अंदर डालता जाऊंगा ना उन सबको ये जो है वो कॉलम वाइज करता जाएगा। सही है। लेकिन हमने इधर कोई फ्लेक्स का टैग नहीं आएगा। किधर? ये इधर कोड में। कोड में कहाँ पर? कुछ फ्लेक्स वगैरह लिखेंगे नहीं जैसे हमने डिफ लिखा है। फ्लेक्स मैंने यहाँ लिखा है ना, ये CSS के अंदर लिखा तो है। अच्छा CSS हम यहाँ कर रहे हैं ना एक्सटर्नल फाइल में। सही है। और हमारी जो HTML है वो यहाँ है। ठीक है। सही है। तो ये रहा डिफ का टैग ये रहा और इसकी CSS ये रही, p का टैग ये रहा और इसकी CSS ये रही। सही है। इस तरीके से CSS हम यहाँ कर रहे हैं ना, और इस फाइल को हमने यहाँ पर लिंक किया हुआ ये रही। सही है। सही है। तो ऐसे लिंकिंग करा के फिर हम CSS अलग कर सकते हैं, HTML अलग कर सकते हैं। सही है। सही है। अभी मैं समझा रहा था ना, जो समझो। पहले मैंने हाइट दी 100 VH की ना, ये रही। सही है। अब फ्लेक्स मैंने क्यों लगाया, फ्लेक्स लगाने के बाद हमारे पास 2 एट्रीब्यूट CSS के अंदर ऐसे होते हैं जो खुल जाते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन आइटम्स और एक होता है जस्टिफाई कंटेंट। सही है। ये तब खुलते हैं जब हम किसी भी डिफ के ऊपर हम जो है वो फ्लेक्स लगाते हैं। अगर हम फ्लेक्स नहीं लगाएंगे ना तो ये दोनों काम नहीं करेंगे। सही है। सही है। लेकिन और ये करते क्या है, ये जो है वो सेंटर अलाइन करते हैं टेक्स्ट को ना, सेंटर में ले आते। हाँ, सेंटर में ले आते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं इस डिफ को पकड़ता हूँ और मैं इसको करता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। देखो सेंटर में आ गया। अगर मैं फ्लेक्स अब हटा दूं ना तो देखो सेंटर में नहीं आएगा ये, जैसा था वैसा ही रहा। सही है। तो फ्लेक्स लगाना जरूरी था। बाकी दूसरा आपने क्या बताया था? दूसरा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर जो है ना वो टॉप और बॉटम से सेंटर में लाता है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लेफ्ट और राइट से सेंटर में लाता है। अच्छा सही है। तो अब मैंने अलाइन आइटम सेंटर भी लगा दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी मैं लगा देता हूँ। सही है। और अब मैं इसको करता हूँ कॉपी डिफ को और इसको यहाँ पेस्ट कर दी CSS से। सही है। तो वो रिप्लेस कर दी CSS ने। इसमें सिर्फ 2-3 टैग हमने एट्रीब्यूट हमने एक्स्ट्रा यूज किया। सही है। अब जो है यहाँ से मैं जो मैंने एक्स्ट्रा p तुम्हें समझाने के लिए लगाया था वो मैं हटा देता हूँ। अब ये वापस से 2 कॉलम हो जाएंगे। सही है। सही है। लेकिन हमें हमारा कमिंग सून पेज है ना ऐसे नहीं दिखाना, हमें ऐसे दिखाना है कि हेडिंग ऊपर आए और पैराग्राफ नीचे आए, ऊपर नीचे दिखाना है। हाँ। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, फ्लेक्स के साथ ही, फ्लेक्स को यूज करते हुए। सही है। तो फ्लेक्स को यूज करते हुए हम जो है हम लिखेंगे यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन, और बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो मैंने तुम लोगों को बताई कॉलम होती है, तो ये कॉलम में कर देता है। सही है। तो हमें इसको कॉलम से चेंज करके हम इसको, सॉरी, बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो रॉ की होती है। सही है। एक रॉ में कर रहा है, कॉलम बना रहा है। सही है। तो इसको हमें कॉलम करना होता है। जब हमने कॉलम करी ना तो अब इसकी डायरेक्शन यूं थी ना, तो इसकी जगह यूं हो गई।
वो रॉस की फॉर्म में तो अब कॉलम में आ गया। हाँ रॉ की फॉर्म में था, अब कॉलम की फॉर्मेट में आ गया। सही है। सही है। अच्छा अब ये तो मैंने लगा के तुम्हें दिखाया ना, अब मैं तुम्हें एक एक करके अलाइंग आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट हटा के दिखाता हूँ। मैंने हटा दिए दोनों। अब मैं अलाइंग आइटम सेंटर करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। देखो कॉलम में तो आ गया, लेकिन यहाँ पर था ना सेंटर में, इसकी जगह ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि पहले डिफ थी हमारी यूं, उसने डिफ को पूरा घुमा के यूं कर दिया सीधा। तो अलाइंग आइटम सेंटर जो है ना, वो पहले हमारी ऊपर नहीं, टॉप टू बॉटम काम कर रहे थे ना, अब लेफ्ट टू राइट काम करेंगे। समझे? ये दोबारा बताएं। देखो अगर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ होगा सिर्फ, और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है रॉ होगी। सही है। फ्लेक्स या डायरेक्शन ऊपर नीचे करते हैं। हाँ फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रॉ होगी और डिस्प्ले फ्लेक्स होगा ना, तो अलाइंग आइटम सेंटर जो है वो टॉप टू बॉटम करेगा। अलाइन आइटम करेगा टॉप टू बॉटम। सही है। और जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट। सही है। सही है। लेकिन अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन, डिस्प्ले फ्लेक्स हमारा लगा हुआ है और फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी जो है वो कॉलम है, अब अलाइंग आइटम जो है वो लेफ्ट टू राइट काम करेगा। और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो टॉप टू बॉटम काम करेगा। समझ आया? तो अभी मैंने जस्टिफाई कंटेंट हटाया हुआ है, तो ये नीचे नहीं आ रहा, सेंटर में नहीं आ रहा। तो अब मैं वापस लगा देता हूँ, तो ये वापस से सेंटर में आ गया। सही है। और अलाइंग आइटम सेंटर हटाता हूँ, तो देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा हुआ है पहले से। सही है। अब मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर हटा देता हूँ, अलाइंग आइटम सेंटर लगा देता हूँ, तो वही काम करना है दोनों। सही है। समझ आ गया? जी। देखो मैं इसके ऊपर करता हूँ ना, देखो ये बता भी रहा है जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा है। ऊपर से पर्पल कर दिया, नीचे से पर्पल कर दिया, और कंटेंट को बीच में दिखा दिया। ये क्या हुआ? ये मैंने सिर्फ होवर किया है, तो ये बता रहा है मेरे को। अच्छा। सही है। होवर करने से आपको बता देता है कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है ना। अब देखो मैं अलाइंग आइटम पे करता हूँ ना, तो देखो उसने बता दिया। ये देखो एरोज बना के बता रहा है, एक एरो लेफ्ट से बना रहा है, एक एरो राइट से बना रहा है, बीच में लाइन बना रहा है। सही है। तो वो बता रहा है कि भाई ये लेफ्ट टू राइट काम कर रहे हैं अभी। सही है। और अगर इस सारे केस में मैं हाइट हटा दूं, तो ये सारी CSS बेकार है। हाइट हटा दे तो बेकार है? क्यों? क्योंकि हाइट होगी डिफ की, तभी तो ये सब काम करेगा। डिफ के सेंटर में वो दोबारा छोटा बॉक्स आ जाएगा। हाइट होगी तो काम करेगा। हाइट मैंने 100 pH भी पहले ही लगा दी थी। अब देखो हमारा टेक्स्ट वो कैसे काम करेगा। हाँ अब देखो पूरा हमारा सेंटर है। अब मैं इसको किसी भी स्क्रीन पे खोलूँ, कुछ भी करूँ ना, तो ये हमारा रेस्पॉन्सिव ही है। मैं मोबाइल में भी खोलूँगा ना ये पेज, तो ये अपनी मोबाइल की स्क्रीन की पूरी हाइट लेगा, क्योंकि मैंने वर्टिकल हाइट 100 रखी हुई है। सही है। ये बिल्कुल उस तरीके से काम करता है जैसे परसेंटेज काम करता है ना, स्क्रीन की पूरी हाइट लो। सही है। अब मैं इस पूरी CSS को कॉपी करता हूँ और जो है हमारी CSS से रिप्लेस कर देता हूँ, जो हमने डिफ के लिए करी थी। सही है। ये मैंने पूरी कॉपी करके पेस्ट कर दी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में अब हटा देता हूँ, किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रख दिया। सही है। सारा हो गया प्रॉपर जी। अब देखो ये रेस्पॉन्सिव है हर तरह से। अब सिर्फ हमें क्या करना है, हमें एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है इसके ऊपर। वो कैसे लगेगी? वो भी सिंपल है, गूगल से उठा के ही लगाएंगे। लेकिन लगाएंगे कैसे ये समझ लो। हमने डिफ को पूरे पेज के ऊपर रखा हुआ है अभी, तो इसी डिफ के ऊपर हम एक बैकग्राउंड इमेज का टैग लेके ना उसकी जो है वो पाथ दे देंगे ना, तो बैकग्राउंड इमेज लग जाएगी। लिंक डाल देंगे। हाँ लिंक डाल के, जैसे मैं लिंक नहीं वैसे डाउनलोड करूंगा मैं, तो लिंक डाल के भी कर सकते हैं। देखो मैं गूगल इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी इमेज लेता हूँ अच्छी सी ना,
मैं लिखता हूँ गैलेक्सी स्टार्स, सही है। और भाई वैसे ही कमिंग सून क्या आने वाला है? क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर। ये बेसिकली तब बनाते हैं जब हम किसी वेबसाइट को लाइव करने वाले होते हैं, उसका कोई वर्जन आने वाला होता है, लॉन्च करने वाले हैं तो हम पहले लगा के यूजर्स को बताते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट अभी आने वाली है। अच्छा सही है, तो उस केस में ये यूज होता है। अब देखो ये वाली इमेज मैंने चलो ली, सही है, और ये भी लोड हो सही गई है। है। अब ये लोड हो गई, सही है। इसको मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ, तो ये मेरी इमेज का जो है वो URL आ गया। मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C दबा के, और मैं यहाँ से इंस्पेक्ट के अंदर जाता हूँ, तो मैं करके दिखाता हूँ पहले कैसी लग रही है। डिफ के अंदर आया वापस से, वही डिफ जो मेरी थी, और इसके अंदर मैंने लिखा बैकग्राउंड, सही है। सिंपल बैकग्राउंड लिख सकते हैं या बैकग्राउंड इमेज भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, सही है। तो मैं सिंपल बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे ना, वो लिखना लिखो। नहीं, बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी, सही है। आगे का फॉर्मेट सेम होता है। आगे क्या लिखना होता है, URL, और URL के अंदर URL पेस्ट करना होता है। ये देखो बैकग्राउंड इमेज आ गई, हाय हाय हाय, सही है। अब बैकग्राउंड को तो थोड़ा सा, अरे अभी रुको तो सही, बैकग्राउंड को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए 2-3 प्रॉपर्टीज को और लगाना पड़ता है बैकग्राउंड के साथ। सबसे पहले बैकग्राउंड साइज लगाना पड़ता है, कवर, सही है। बैकग्राउंड पोजीशन, साइज क्या हुआ, कवर, कवर हो गया, मतलब कि खुद ब खुद एडजस्ट करो स्क्रीन साइज के हिसाब से, सही है। इसमें एक आता है कंटेन क्या करेगा, पूरी इमेज दिखाएगा, और जो एक्स्ट्रा स्पेस बचेगी ना उस पर उसी इमेज को रिपीट कर देगा। अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारी इमेज खत्म हो गई, इसने टॉप का हिस्सा इसमें रिपीट कर दिया। सही है, पर वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वो अच्छा नहीं लगेगा। कवर क्या करता है, स्क्रीन साइज के हिसाब से खुद ब खुद कवर कर देता है इमेज को ना, एडजस्ट कर लेता है। हाँ, एडजस्ट कर लेता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर हमारी बैकग्राउंड कंटेन हो तो रिपीट वाली इमेज को हम हटा भी सकते हैं। कैसे हटाते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अब देखो इसने यहाँ से यहाँ तक इमेज ले ली और नीचे का हिस्सा वाइट कर दिया, सही है, सही है। अच्छा, ये तो हो गया एक सिनेरियो मैंने समझाने के लिए किया था। अभी मैं बैकग्राउंड इमेज को कवर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं जो है बैकग्राउंड के पोजीशन को जिस एंगल में करना चाहता हूँ ना, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ इमेज का लेफ्ट हिस्सा दिखे ज़्यादा, राइट साइड से जो है इमेज निगलेक्ट हो जाए, जितनी साइज में आ सकती है ना उतनी आए, लेकिन लेफ्ट से आए। तो मैं बैकग्राउंड पोजीशन दे के लेफ्ट कर दूंगा ना, तो लेफ्ट की आएगी, सही है। अभी ये लेफ्ट पे ही है, लेकिन हमारी स्क्रीन का साइज इतना बड़ा है कि ये खुद, अब देखो ये लेफ्ट से आ रही है और राइट वाला हिस्सा चला गया, सही है। बाय डिफॉल्ट जो होती है ना बैकग्राउंड पोजीशन, वो सेंटर ड्रॉप कर दिया इसने राइट वाला हिस्सा। हाँ, स्क्रीन साइज के हिसाब से, सही है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होती है ना बैकग्राउंड पोजीशन, वो सेंटर होती है, सही है। इसी तरीके से हम राइट वाला दिखाना चाहते हैं, लेफ्ट वाला क्रॉप करना चाहते हैं, तो हम बैकग्राउंड पोजीशन राइट लिख देंगे, तो ये राइट से कर देगा, सही है। और अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट राइट के साथ टॉप बॉटम भी हैंडल करें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे राइट टॉप, तो नीचे वाला हिस्सा निगलेक्ट कर देगा, टॉप की दिखाएगा और वो राइट से दिखाएगा, सही है, सही है। तो इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अभी मैं सेंटर कर देता हूँ, और अब बस सिंपल हो गई पूरी क्लास। अब बस हमें क्या करना है, टेक्स्ट के कलर को वाइट करना है, तो मैं डिफ के अंदर ही कलर कर देता हूँ वाइट। तो देखो मेरा पूरा पेज जो है कमिंग सून का रेडी हो गया, सही है यार, तो अब मुश्किल मैं नहीं इसको है। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डिफ के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इसको ही पेस्ट करना पड़ेगा। बेटा फिर रिफ्रेश हो गया तुमसे, अगर तो सब किया, हाँ, रिफ्रेश होने के बाद पेस्ट तो चला कर जाता है। दिया आपने? हाँ, कर दिया, कॉपी करके पेस्ट भी कर दिया। सुनता हूँ यार मैं, आपकी क्लास अच्छी रही आज की क्लास। सही है, सब समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बस यही चाहता था मैं, समझ आ जाए।